न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी को लेकर देखा जाए तो देश के अलग अलग राज्यों से कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है तो कहीं संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटते भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 630 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और यूपी में अब तक देखा जाए 488 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बिस्तरों की जो संख्या रहेगी 1.5 लाख करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 जून तक टेस्टिंग क्षमता को लेकर भी आदेश हुए हैं कि 20,000 हर रोज टेस्ट किए जाएंगे, इसका लक्ष्य रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है। यहाँ हम आपको बता दें यूपी में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। 24 घंटे में 630 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 488 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ हम आपको बता दें 20,000 टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की बात हुई है, जो कि हर रोज 20,000 टेस्ट किए जाएंगे, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, कोरोना का कहर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। हालांकि समय समय पर सरकार निर्देश जारी करती दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं? कमल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, अब तक उत्तर प्रदेश में 5,15,000 से अधिक टेस्ट अब तक किए गए हैं। ये बहुत कम है कमल। बिल्कुल जिस तरह से मैं लगातार आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये बताता हूं कि ये उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। लगभग 2300 साढ़े 23 करोड़ के आसपास की आबादी का प्रदेश है और जिस तरह से संक्रामक बीमारी लगातार पैर पसार रही है, यानी कि आज अगर हम क्या देखें, इस संख्या 630 है। निश्चित रूप से ये संख्या बीते परसों भी मैं संख्या बढ़ती जाएगी और वो वही हुआ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना है, अब ये चिंता का विषय है क्योंकि सरकार ने अब तक कुल 5,15,000 से अधिक टेस्ट किए हैं, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से अपर्याप्त है। सरकार को अपनी टेस्ट क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और आज सरकार ने वही काम किया जो विगत एक सप्ताह से लगातार मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को कह रहा हूं। सरकार ने अपनी क्षमता 20 तारीख तक 20,000 करने की बात कही है, यानी कि आज जो टेस्ट हुए हैं कल से आज तक के बीच में वो तकरीबन 16,500 से अधिक हैं। यानी कि सरकार अब निश्चित रूप से ये समझ गई है कि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी पर हम अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकते हैं। उसी दिशा में सरकार अब प्रयास कर रही है। 20 जून तक 20,000 और इस माह के अंत तक यानी कि 30 जून तक 25,000 हर रोज टेस्ट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। यह एक बड़ा टास्क है और निश्चित रूप से सरकार को, जैसा कि मैंने कल भी आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताया था कि 50,000 हर रोज क्षमता उत्तर प्रदेश में जब तक नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और निश्चित रूप से 50,000 के आसपास की संख्या अगर हर रोज जांची जाती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पर आंशिक रूप से काबू पाया जा सकता है। जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कानपुर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, नोएडा, इन तमाम जनपदों में तेजी से कोविड-19 के मरीज पाए जा रहे हैं। तो सरकार को कहीं न कहीं बड़ी चिंता है कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाए और उसके लिए सरकार लगातार इंतजाम बढ़ाने की बात कर रही है। 1 लाख बेड अभी तक सरकार ने बनाए थे, अब सरकार 1.5 लाख बेड बनाने की बात कह रही है। उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि 1.5 लाख बेड इस माह के आखिर तक बना दिए जाएंगे, यानी कि निश्चित रूप से अब ये लगने लगा है कि मरीजों की संख्या में भारी इजाफा होगा और ये कहीं न कहीं सरकार के माथे पर बल डाल रहा है। जाहिर सी बात है
लगभग 9,000 से ऊपर के मरीज अब तक ठीक होकर जा चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या लगभग 5,500 से अधिक है। तो निश्चित रूप से लगातार जो नए मरीज मिल रहे हैं उनको आइसोलेशन करना, उसके साथ साथ उनके इलाज शुरू करना, और उत्तर प्रदेश की जो दैनिक दिनचर्या है यानी कि जो अन्य काम है उस पर भी कहीं न कहीं कोई दिक्कत ना हो, जनता को कोई परेशानी ना हो, उसको भी सरकार को देखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो पूरी तरह से 3 माह से ठप हो गया था, उसमें कैसे गति दी जाए ये भी सरकार देख रही है। और उसके साथ साथ प्रवासी मजदूरों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए यह भी सरकार कार्य कर रही है। और जिस तरह से ये कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है, मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी ऑफिस है, सिग्नेचर बिल्डिंग, वो भी कोविड-19 से ग्रसित हो गया है, यानी कि वहां भी कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए गए हैं। यानी कि ये कहीं न कहीं संक्रामक बीमारी अपने पैर कहीं भी पसार रही है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कहीं न कहीं सरकार के जो अनलॉक पोजीशन की दिशा निर्देश है उसका भी पालन करना, ये लोगों का कर्तव्य बन जाता है। और इस दिशा में अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 1,000 मरीज हर रोज पाए जाएंगे। यह एक उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी संख्या होगी। तो सरकार को इस पर निश्चित रूप से और अपनी संसाधन और सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल भट्ट साहब, काफ़ी गंभीरता से काम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह आंकड़ों के लेकर आपने बात कही, हालांकि रोज़ टीम 11 के साथ बैठक होती है, समीक्षा होती है, तो ये माना जाए जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की बात हो रही है, बिस्तरों को बढ़ाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ इस तरह के निर्देश देने को लेकर, जबकि समीक्षा रोज की जाती है। या फिर एक सवाल ये भी निकलकर सामने आया कि सरकार को आशंका होने लगी कि आगे कहीं ना कहीं जो है कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया, नहीं तो मामला जो है गंभीर हो सकता है। कमर, सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर आए कि 5,15,000 से थोड़ा अधिक ये पूरी अभी तक की जांचें, यानी कि उत्तर प्रदेश अपनी जांचों में कहीं न कहीं बहुत ही पिछड़ता जा रहा है। और लगातार जिस तरह से मैं तकरीबन 1 माह से लगातार इस पर फोकस कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अपनी जांचों को बढ़ाए। अगर उत्तर प्रदेश अपनी जांचों को नहीं बढ़ाता है तो निश्चित रूप से ये नुकसान और अधिक होने वाला है। 3 माह में उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से यह आंकड़ा बहुत कम है। उत्तर प्रदेश करनी पड़ेगी और उसके लिए उत्तर प्रदेश में 23 लैब सरकारी, 11 लैब निजी क्षेत्र के, यानी कि 33 लैब अब तक उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ जो ट्रूनेट मशीन है वो मशीनों का को मंगाया गया है और उस मशीनों के माध्यम से सरकार अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तैयारी नहीं थी पहले से, और जो समय मिला उनको लॉकडाउन में, उसमें भी जिस मजबूती से तैयारी होनी चाहिए उसमें सरकार कहीं तैयारी कर नहीं पाई। ये भी एक कमजोर विषय है सरकार का। और निश्चित रूप से अगर तैयारियां कमजोर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस क्षमता के साथ ना टेस्टिंग कर सकते हैं, ना मरीजों का इलाज कर सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है। चलिए, बिल्कुल भट्ट साहब, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखने वाली बात होगी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेशों में अस्पताल के बेडों में इजाफा करने की बात कही, इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए। और एक और खास बात यहाँ पर निकल कर ये सामने आई कि 20 जून तक जो टेस्टिंग क्षमता है 20,000 हर रोज का लक्ष्य रखा गया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितना अंकुश जो है कोरोना पर लग पाता है।